हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 15 और इसमें अध्याय 7 है रक्षाबंधन। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार के गणित दिए हैं, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो बच्चों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके आगे की सारी वीडियोज़ आप इसमें देखते रहना। पेपर के समय भी, आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सब चीज़ इस चैनल पर आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 15 दिवस 1 में सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि 5 ऑटो रिक्शा में पहिए की कुल संख्या कितनी होगी। तो 5 ऑटो रिक्शा है ना? कितने ऑटो रिक्शा है? 5 हैं। और एक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, तो 5 में कितने होंगे? 15 होंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों 15 लिख लेना। कितनी होगी? 15 होगी। यहाँ मैंने गलती से 3 लिख दिया है, लेकिन पहियों की संख्या कुल पूछा है, तो पहिए कितने होते हैं? 5 ऑटो रिक्शा में 15 पहिए होंगे, क्योंकि एक में 3 होते हैं, तो 3 पचे कितना होगा? 15 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रोहन अपने जन्मदिन पर 4 दोस्तों को 5-5 टॉफ़ियाँ बाँटता है, तो रोहन कुल कितनी टॉफ़ियाँ अपने दोस्तों में बाँटेगा? तो देखो, अपने जन्मदिन पर कितने दोस्तों को? 4 दोस्त हैं, और कितनी-कितनी टॉफ़ी बाँट रहा है? 5-5 बाँट रहा है, तो कितनी बाँटेगा कुल? 4 पंचे 20 टॉफ़ियाँ बाँटेगा। तो सी नंबर में 20 टॉफ़ियाँ आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में 20 टॉफ़ियाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, एक डेयरी में कुल 10 भैंसें हैं, उनके पैर की संख्या बताइए। तो देखो, भैंस कितनी हैं? 10 हैं, तो 10 किए, और एक भैंस के कितने? 4 पैर होते हैं, तो 10 गुणा 4 करेंगे, और पैर कितने होंगे? 40 पैर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 को हल करना है दोस्तों, और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, युवराज सिंह ने एक मैच में 6 छक्के लगाए, बताइए इन छक्कों से कुल कितने रन बनाए। तो एक छक्का बराबर कितना होता है? 6 रन होता है, और उनने 6 छक्के लगाए, तो हम 6 गुणा 6 करेंगे, तो 6 छंग कितना होगा? 36। तो हम लिखेंगे 36 रन बनाए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक मतलब एक बच्चे को 2 लड्डू दिए। यदि विद्यालय में कुल 32 बच्चे हैं, तो उन्हें वितरित किए लड्डू की संख्या कितनी होगी। तो देखो, एक बच्चे को कितने लड्डू दिए? 2 लड्डू दिए। तो 32 बच्चे को कितने लड्डू दिए जाएंगे? तो 32 गुणा हम 2 कर लेंगे, तो 32 दूनी क्या होगा? 64 होगा। आप गुणा करके देखिएगा पेन कॉपी में, है ना? तो इस प्रकार से प्रश्न 5 में आपको लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। 6वें प्रश्न में आपके लिए पूछा है कि यदि एक बिस्किट के पैकेट में कुल 9 बिस्किट हैं, तो ऐसे ही 6 बिस्किट के पैकेट में कितने बिस्किट होंगे। तो देखो, एक पैकेट में कितने हैं? 9 बिस्किट हैं बच्चों, तो 6 पैकेट में बताना है हमको, तो हम 9 गुणा 6 करेंगे, तो 9 छक कितना होगा? 54 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 54 बिस्किट होंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 को हल करेंगे। 7वां प्रश्न है, संख्या 3 गुणा 7 को एक ही संख्या के बार बार जोड़ के रूप में लिखना है। 3 गुणा 7 को, यानी 3 में हम 7 का गुणा करेंगे, है ना? या फिर हम बार बार जोड़ के रूप में 7 बार 3 जोड़ देंगे, है ना? तो ऐसे लिखेंगे 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3। ऐसे कितने बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे, तो ये होगा 21। तो इस प्रकार से जोड़ के रूप में हम गुणा को लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखते हैं दिवस 2। और दिवस 2 में प्रश्न नंबर 1 आपके लिए यहाँ पूछा है कि राजू के पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, जबकि सलमा के पास 5 रुपए के 10 नोट हैं। दोनों के पास के रुपए के मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आएगा बच्चों, दोनों के पास बराबर रुपए हैं। कैसे बराबर रुपए हैं? तो देखो, राजू के पास 10 रुपए के 5 नोट, मतलब 10 गुणा
5 कितने रुपए हो जाएंगे? 10-10 के 5 नोट हैं तो 50 रुपए होंगे। और सलमा के पास 5 रुपए के 10 नोट है, मतलब 5 गुणा 10, तो 5 दाम भी कितना होता है? 50 होता है। तो बराबर आ गया दोनों का। तो हम लिखेंगे दोनों के पास बराबर रुपए हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे और ऐसे लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरे में लिखा है, आदित्य ने 6 रुपए वाले 6 पेन खरीदे, जबकि रेनू ने 10 रुपए वाले 4 पेन खरीदे। दोनों में से किसने अधिक मूल्य के पेन खरीदे और कितने रुपए अधिक दिए? तो देखो, आदित्य ने कौन सा पेन खरीदा? 6 रुपए वाले 6 पेन खरीदे, मतलब हम 6 गुणा 6 करेंगे तो ये 36 रुपये हो गया। और रेनू ने 10 रुपए वाले 4 पेन खरीदे, तो हम 10 गुणा 4 करेंगे तो 10 चौके 40 रुपये हुआ। तो किसने अधिक पैसे दिए? तो किसने किसने अधिक मूल्य के पेन खरीदे दोस्तों? आदित्य ने खरीदे, है ना। किसने? आदित्य ने। तो यहाँ रेनू नहीं लिखना, आदित्य लिखना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? आदित्य लिखेंगे। आदित्य ने अधिक मूल्य के पेन खरीदे। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। प्रश्न तीसरा है कि एक गौशाला में 12 गायें हैं और एक गड़रिया के पास 20 भेड़ हैं, तो क्या भेड़ों के पैरों की संख्या गाय के पैरों की संख्या से अधिक है? यदि हाँ, तो और कितनी गाय रखने पर दोनों के पैरों की संख्या समान हो जाएगी? तो देखो, पहले हम गाय के पैर देखेंगे। गाय कितनी है? 12 है। और एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो और कुल गाय कितनी है? 12 है। तो हम 12 गुणा 4 करेंगे, मतलब कितने पैर हो गए? 48 पैर हो गए गाय के। और भेड़ के पैर कितने हो जाएंगे? तो भेड़ के भी एक भेड़ के 4 पैर होते हैं और कुल 20 भेड़ है। तो हम 20 गुणा 4 करेंगे तो 20 चौके 80 पैर हो गए भेड़ के, है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या करना है कि बोला है कि कितनी गाय और रखने पर दोनों के पैर की संख्या बराबर हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर ये 4 बराबर है, लेकिन यहाँ 12 गाय हैं और यहाँ 20 भेड़ है। तो कितनी गाय कम है? यहाँ 8 गाय और कम है। तो बच्चों, यहाँ पर हम 8 गाय रखेंगे और तो 20 गाय हो जाएगी कुल। 12 में 8 जोड़े तो 20 हो गया। यानी हम 8 गाय और रखेंगे तो पैरों की संख्या समान हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 गाय और रखने पर संख्या समान होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम प्रश्न 4 देखेंगे। चौथे प्रश्न में लिखा है, डेविड के पास आज 8 बिस्किट वाले 4 पैकेट हैं। यदि वह 4 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो उसे कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो देखो, 8 बिस्किट वाले 4 पैकेट, मतलब एक पैकेट में 8 बिस्किट है ना। ऐसे कितने पैकेट हैं? 4 पैकेट हैं। तो 8 गुणा 4 करेंगे हम तो 8 चौके 32 बिस्किट हो गए। अब अब क्या बोला है कि यदि वह 4 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो कितने पैकेट खरीदने होंगे? मतलब 4 बिस्किट वाले पैकेट खरीद रहा है और 32 बिस्किट अगर खरीदेगा तो 4 एकम 4, 4 आठे 32, यानी 8 पैकेट उसको खरीदना होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 8 पैकेट उसे खरीदने होंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न चौथे को हल करेंगे। 8 गुणा 4 करना है और फिर 32 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें 8 पैकेट मिलेगा। इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। आगे अब देखते हैं प्रश्न दिवस 3। सप्ताह 15 में दिवस 3 देखेंगे और दिवस 3 में पहला प्रश्न है कि एक साइकिल रैली में साइकिल के पहियों की संख्या 28 थी, मतलब साइकिल के जो चक्के हैं वो 28 हैं। उस रैली में कितनी साइकिल होगी? तो देखो, 28 साइकिल है ना। कुल साइकिल कितनी है? 28, तो हम लिख लिए 28। और एक साइकिल में कितने चक्के होते हैं? 2 चक्के, यानी 2 पहिए होते हैं। तो हम 28 में 2 का भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी साइकिल है। तो 2 एकम 2 और 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आएगा 14, है ना। 4 नहीं लिखना बच्चों, यहाँ पर आप लिखना 14 साइकिल होंगी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि 14 साइकिलें होंगी प्रश्न नंबर 1 में। अब दूसरा प्रश्न पूछा है, गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय के कक्षा 3 के सभी बच्चों को 2-2 लड्डू बांट दिए गए। यदि कक्षा के सभी बच्चों को बांटने में 24 लड्डू लगे तो कक्षा के बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो देखो,
यानी कक्षा कितने लड्डू बांटे गए 24 और एक बच्चे को 2 लड्डू दिया गया और कुल 24 लड्डू बांटे गए तो कितने बच्चे रहे होंगे। तो 2 एकम 2, 2 12 24 यानी 12 बच्चे रहे होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 बच्चे और यहाँ बी नंबर में टिक करना है आपको। अब हम प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे और तीसरे प्रश्न में पूछा है दिए गए बटनों को 4 समूह में बराबर बांटना है। तो पहले बटन गिन लो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ऐसे आप गिनेंगे तो 8 तिया 24 कुल बटन कितने हैं 24 बटन है बच्चों। अब इनको हमें एक 4 समूह में बांटना है मतलब 24 में हमको 4 का भाग देना है। तो 4 का दूनिया पढ़ेंगे 24 आते तक तो 4 6 24 यानी उत्तर कितना आया 6 मतलब एक समूह में 6 रहेंगे। तो हमने यहाँ 6 रख दिया फिर यहाँ 6 तीसरे समूह में 6 चौथे समूह में 6 तो पूरे कितने हो गए 24 हो गए। तो इस प्रकार से 4 समूह में आपको ऐसे बांट देना है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 4 में लिखा है घड़ी के डायल पर अंकित संख्याओं को 3 बराबर भाग में इस तरह बांटिए कि हर भाग में आने वाली संख्या का जोड़ बराबर हो। तो इस प्रकार से आप इसको 3 भाग में बांटेंगे कि समान संख्या हो और उनका जोड़ बराबर हो। तो पहले में हमने क्या बांट दिए देखो यहाँ से एक लाइन खींच दिए। तो पहले भाग में क्या क्या आ गया 11 आ गया 12 आ गया 1 आ गया और 2। इन पूरे को जोड़ोगे 11 12 और 1 और 2 को तो 26 होगा है ना। फिर दूसरी लाइन हमने यहाँ से खींच दी है। दूसरे भाग में क्या आ गया बच्चों 10 आ गया है ना। फिर 9 भी आ गया फिर 3 आ गया और 4 आ गया। तो हमने यहाँ लिख लिए 10 9 3 और 4। इनको जोड़ेंगे 10 और 9 19 19 और 3 कितने हुए 22 और 4 26 तो ये भी 26 आ गया जोड़ने पर। और तीसरे भाग में क्या आ रहा है 8 7 6 और 5। इन चारों को जोड़ोगे तो भी 26 आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर हल करेंगे बच्चों कि यहाँ पूछा है अंकित संख्याओं को 3 बराबर भाग में बांटना है। तो इस प्रकार से आप 3 भाग में ऐसे बांट देंगे और सभी को जोड़ने में बराबर होना चाहिए। तो 3 भाग में हमने बांटे और सभी को जोड़ने में बराबर हो रहा है 26 26 26। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 4 को हल करेंगे और अपने वर्कबुक में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है 12 मोजे यानी सॉक्स को कितने बच्चे पहन सकते हैं। तो देखो एक बच्चा 2 सॉक्स पहनेगा तो 12 को हम 2 से भाग दे देंगे 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12 है यानी 6 बच्चे पहन सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां और 6वें प्रश्न में इसमें लिखा है एक प्लेट में 16 लड्डू रखे गए हैं। इन लड्डू को 4 प्लेट में बराबर रखना है। तो 16 लड्डू हैं इसमें कितने हैं 16। अब कितने प्लेट में रखना है 4 प्लेट में बराबर रखना है मतलब 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4 4 चौके 16 कितना आया उत्तर 4 आया। मतलब एक प्लेट में 4 लड्डू फिर दूसरे में 4 तो 8 हो गए तीसरे में 4 12 हो गए और चौथे में 4 16 हो गए। ऐसे हमको 4 4 लड्डू बांटना है। तो प्रश्न नंबर 6 को आप ऐसे हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम दिवस 4 में देखेंगे दोस्तों। तो दिवस 4 में पहला प्रश्न यहाँ दिया है एक दर्जी के पास 24 बटन है। वह प्रत्येक कमीज यानी शर्ट एक शर्ट में 6 बटन लगाता है। तो 24 बटन कितनी शर्ट में लगाएगा। तो हम 24 में 6 का भाग दे देंगे क्योंकि बटन 24 है और एक शर्ट में 6 बटन लगा रहा है। तो 6 का भाग देंगे 6 एकम 6 6 चौके 24 4 बार भाग गया मतलब 4 उत्तर आया। तो हम लिखेंगे 4 कमीज यानी 4 शर्ट में वो बटन लगाएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें एक स्कूल के 3 कमरे में बराबर बराबर बच्चे बैठे हुए हैं। यदि स्कूल में कुल 36 बच्चे बैठे हैं तो प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे। तो देखो एक कितने कमरे हैं 3 और एक यानी पूरे बच्चे कितने हैं 36 और कमरे 3 हैं यानी एक कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं। तो हम 36 में 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 12 36। तो इस प्रकार से आएगा 12 बच्चे बैठे हैं। तो 12 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें पूछा है तीसरे प्रश्न में आलिया के पास 45 कंचे हैं। वह इसे अपने 5 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे। तो कुल कंचे कितने हैं 45 हैं और वो 5 दोस्तों में बांट रही हैं। बांटना मतलब भाग देना। तो 5 एकम 5 और 5 नम 45 यानी उत्तर आया 9। तो हम लिखेंगे प्रत्येक दोस्त को 9 कंचे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 को हल करेंगे दोस्तों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 में लिखा है नीचे दिए गए 48 मोतियों से 6 मोतियों के समूह बनाने पर कितने समूह बनेंगे। तो देखो कुल मोती कितने हैं 48 हैं
और कितने मोती के समूह बनाना है, 6 मोती के बनाना है, मतलब 6 का भाग देना है 48 में। तो यानी 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 6 एकम 6, 6 8 48, 8 बार गया, मतलब हम बोलेंगे 8 समूह बनेंगे। अब पांचवा प्रश्न है, एक डेयरी में कितनी भैंस हैं? यदि सभी भैंस के पैर की संख्या 32 है तो एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो हम 32 में 4 का भाग दे देंगे बच्चों, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 8 बार गया, मतलब हमें पता है कि 8 भैंसें हैं। तो इस प्रकार से आप पांचवा को हल करेंगे। अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, एक विद्यालय के 96 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। विद्यालय में 6 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बस में बराबर बराबर बच्चों को बैठना है, तो एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? तो कुल कितने बच्चे जा रहे हैं? 96 बच्चे जा रहे हैं। और कितनी बस है? 6 बस है। तो 6 का भाग देंगे 96 में हम, है ना। तो 6 का भाग आप एक एक करके दे सकते हैं। 6 का भाग 9 में देंगे तो 6 एकम 6। अब यहाँ पर हम 9 में 6 घटाए तो कितना बचा? 3 बचा। अब फिर ये 6 को लिख दिए तो 36 हो गया। अब 6 6 36 यानी 16 आएगा, है ना। 16 छिक्का 96, यानी एक बस में 16 बच्चे बैठेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 6 हल करना है। तो आप अपनी कॉपी में भी इस गणित को हल करके देखिएगा बच्चों बार बार, तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। इसके बाद हम दिवस 5 देखेंगे बच्चों। और दोस्तों चैनल ध्यान से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना कर लाता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और लाइक कर लीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। पहला प्रश्न देखेंगे इसमें कि 16 बच्चों ने 4-4 कंचे इकट्ठे किए हैं। इन इकट्ठे किए गए कंचों को 4 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो देखो, कुल कंचे कितने थे? 16 बच्चों ने 4-4 कंचे इकट्ठा किया, मतलब 16 बच्चे हैं, एक बच्चे ने 4 कंचा, दूसरे ने 4 कंचा, ऐसे लिया तो कितने हो जाएंगे? 16 गुणा 4 किए तो 64 कंचे हो गए। अब हमको क्या है, 4-4 बच्चों में एक कंचा बांटना है, तो 64 में हम 4 का भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 का भाग 16 बार जाएगा 64 में। आप कॉपी में भाग दे के देखिएगा, 16 उत्तर आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 16 कंचे। प्रत्येक बच्चों को कितने मिलेंगे? 16 कंचे मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न लिखा है, एक विद्यालय के 4 शिक्षक ने 10-10 पुस्तकें इकट्ठी कर 8 बच्चों में बराबर बांट दिया। प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तक मिली? तो कुल पुस्तक कितनी थी? कुल कुल पुस्तकें थी कितनी, यानी 10 पुस्तकें, है ना। 4 शिक्षक ने इकट्ठा किया, मतलब 10 गुणा 4 करेंगे तो 40 पुस्तकें हो गई। अब बांटने पर 8 बच्चों को बांट रहे हैं, यानी पुस्तक कितनी है? 40 है, और 8 बच्चों को बांट रहे हैं, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, मतलब 5 पुस्तकें एक बच्चे को मिलेगी। तो इस प्रकार आप प्रश्न 2 को हल करेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न देखेंगे, एक गौशाला में गाय के सींगों की संख्या 60 है, तो गाय के पैर की संख्या कितनी होगी? तो एक गाय के कितने सींग होते हैं? 2 सींग, है ना। तो गाय, देखो गाय सींगों की संख्या कितनी है? 60 है। तो पैरों की संख्या कितनी होगी बोला है, तो पहले हमको गाय पता चलना चाहिए कितनी गाय है। तो एक गाय के 2 सींग होते हैं, तो हम 60 में 2 का भाग दे देंगे, है ना। कितने? 60 सींग है, इसलिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 30, 60, यानी हमें पता चल गया 30 गाय हैं। अब पैर की संख्या निकालना है, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं और गाय कितनी है? 30, तो हम 30 गुणा 4 कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 120 उत्तर आएगा। 120 पैर होंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में लिखा है, एक दुकानदार मिठाइयों की 2 ट्रे मिठाई को 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक करता है। यदि प्रत्येक ट्रे में 50 मिठाई है तो वह कितने डिब्बों में मिठाई पैक करेगा? तो देखो, एक ट्रे में कितनी है? 50 मिठाई है। तो हम, यानी 2 ट्रे में पैक कर रहा है, मतलब 50 गुणा 2 करेगा, तो कितनी हो जाएगी? कुल 100 मिठाई हो जाएगी। अब एक ट्रे में 50 मिठाई रखेगा, तो वो कितने डिब्बे में पैक करेगा? तो देखो, कुल मिठाई कितनी है? 100, और एक, है ना, और एक ट्रे में कितनी मिठाई, यानी वो कितनी, 5 डिब्बों में बराबर रख रहा है। तो 5 डिब्बों में रखेगा, तो एक एक डिब्बे में कितनी रखेगा पूछा है ना। तो 5 का भाग दे देंगे हम, तो 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100, है ना। तो 20 डिब्बे इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न 4 को भी हल करेंगे। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, एक विद्यालय के एक समारोह में 5 किलोग्राम लड्डू मंगाए जाते हैं। यदि 1 किलोग्राम में 30 लड्डू आते हैं, तो 2-2 लड्डू प्रत्येक बच्चे को बांटने पर कितने बच्चों में लड्डू बांटे जा सकते हैं? तो बच्चों देखो, 1 किलो में 30 लड्डू आते हैं, तो 5 गुणा 30 हो गए, यानी 5 तिया 15, यानी 150 लड्डू हो गए,
हो गए। अब प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू यानी एक बच्चे को 2 लड्डू दे रहे हैं, तो 150 में हम 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 75। तो हमें पता चल गया कि कुल 75 बच्चों को लड्डू बाँटे जाएँगे। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो ये ऐसे आपको हल करना है बच्चों। अब दिवस 6 में देखते हैं। दिवस 6 में आपसे पूछा है कि ऑटो रिक्शा में पहिए की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक ऑटो रिक्शा में, है ना? तो एक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होंगे, 3 चक्के होते हैं। फिर बबीता ने एक मैच में 11 चौके लगाए, तो उसने कुल कितने रन बनाए? 11 चौके मतलब 11 गुणा 4, तो 11 चौके 44 होगा, तो हम लिखेंगे 44 रन बनाए। तीसरा प्रश्न है, दिए गए फूलों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है तो हम 5 लिखे। और एक लाइन में कितने फूल हैं, 1 2 3 4 फूल हैं, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 फूल। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को हल करना है। चौथा प्रश्न है, इसमें चौथा प्रश्न लिखा है, एक माला में 60 मोती हैं, तो 6 माला में मोती की संख्या कितनी होगी? तो एक माला में कितने हैं, 60 मोती हैं, तो 60 गुणा हम 6 करेंगे तो कितना आएगा, 360 मोतियाँ उत्तर होगा, है ना? तो 6 का देखो, 60 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 शून्यम शून्य और 6 6 36, 360 आ गया। तो इस प्रकार आप प्रश्न 4 को हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है, इसमें राजू के पास 10 रुपए के 8 नोट हैं, जबकि सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट हैं। किसके पास अधिक राशि है? दोनों के पास की अलग अलग राशि भी लिखना है। तो देखो, राजू के पास कितने हैं, 10 रुपए के 8 नोट मतलब 80 रुपये हो गए, 10 गुणा 8। सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट हैं, है ना? तो 5 गुणा 20 करेंगे यानी 100 रुपये हो गया। और तो किसके पास अधिक है? सलमा के पास ज़्यादा है, तो लिखेंगे सलमा के पास अधिक राशि है। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि डेविड को 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट की आवश्यकता है। यदि वह 5 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो कितने पैकेट खरीदेगा? तो देखो, 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट मतलब 10 गुणा 5 यानी 50 बिस्किट हो गए। अब 5 बिस्किट वाले पैकेट खरीदना है तो अब 50 भागित 5 कर देंगे हम, तो कितने हो जाएंगे, 10 पैकेट खरीदेगा वो, है ना? तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 को हल करना है। अब सातवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7 में लिखा है बच्चों कि एक साइकिल रैली में साइकिल के पहिए की संख्या 28 थी। उस रैली में कितनी साइकिल थी? तो देखो, एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो कुल 28 पहिए थे, तो 28 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 14 28 यानी कुल 14 साइकिलें थी। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 को हल करेंगे। आठवां प्रश्न है, इसमें 40 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं? तो एक बच्चा 2 मोजे पहनेगा, तो 40 मोजे को कितने पहनेंगे? तो एक बच्चा 2 मोजे पहन रहा है तो 2 का भाग हम 40 में देंगे, तो 20 बार भाग जाएगा यानी 20 बच्चे पहनेंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है कि एक दर्जी के पास 24 बटन हैं, वह प्रत्येक कमीज में 6 बटन लगाता है, तो कितनी कमीज में बटन लगा सकता है? तो देखो, 24 बटन है, 6 बटन लगा रहा है ना एक कमीज में, तो 6 का भाग हम 24 में देंगे, तो 6 चौके 24 यानी कमीज में वो 4 कमीज में वो बटन लगा सकता है। इसके बाद प्रश्न 10 है। इसमें लिखा है, एक विद्यालय के 100 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। विद्यालय में 5 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बस में बराबर बच्चों को बैठाना है, तो प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? तो 100 का भाग हम 5 में देंगे, तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा, तो लिखेंगे प्रत्येक बस में 20 बच्चे बैठेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 को हल करना है। तो ये आपका सप्ताह 15 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 16 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।